इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आगतम स्वागतम मंगलम ए नबी मंगलम दुःखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लता परातमहे मंगलम है कोटि कोटि मस्तक शकल पर जा जन्म एदे बंधु दिया निदे अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम ओम महा यदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियं पुरुषोत्तम कर्णम शिव शक्ति ओम हरि ओम। एक अकार सत्य नाम करता पुरुष नरभूर नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूप्यम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन अति अत्यम सती सुहानम जब जब तू जने कृत मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणलिकाक्षो मंगलय तू नाहरि मंगलम गरुड़ तुजा शांताकारम भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं सुरसंवेगवरनं लक्ष्मीकांतम कमलनयनं युग्योग्यानं योगं वंदे विष्णु भवभरं लोकं कीर्त्यानम्। नीलंबर भूश्याम ओम लिंग सीता समारोपित भाम भाग्यम पानु महापायम चारों जन्म नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहराय तंकीस गुरुरा गोविंदा धवजंग निधि समो धर्मा धनम कर्पूर गौरंग करुणा उतारं संसार सारं भुजगेंद्रो हारं सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम विश्वानि सर्वं द्योदेव अखंड मंगलाकारं व्याहदम एना चराचरम तद् पर्दंग दर्शिदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्ल्ड पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर द चिल्ड्रन ऑफन फादर दे इच आदम मनु अल्लाह से फॉरगिव नो डेट पार्टनर शुड विजिट अप विद हिम बट फॉरगिव इन स्टिंग्स टू होम विलेज मै युशरिक बिल्लाह फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। बनावे जहानदार जाफरी हकीम सुखंदर जुबा आफरी रेगाज खौर कोरबा खोमा खौल मरंग धर्म आर छेद हो बानूंगा। आदरणीय और माननीय आज के इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित धर्मगुरु आचार्य विद्वान ज्ञानी हजरत उलमाए किराम व शोराए इज़ाम सज्जन परसों धार्मिक मनसो इस्लामिक मित्रों सच्चाई के पसंद करने वालों और हमारे तमाम दूर दराज के आए हुए तमाम मेहमान किराम और स्टेज पर बावकार उलमाए किराम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी इतनी देर तक बैठे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। एक बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सामने आ जाएंगे तब। अगर आगे आ जाए थोड़ा, जितने भी आदमी हैं थोड़ा सामने आ जाए, आपको सुनाने में भी मजा आएगा। न तो जल्लुक नहीं ना है, हमसे आप चल रहे हैं। एक आदमी एक जल्लुक था, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी जमजम रहेगा, ये भारत की सरजमीन है बस यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा। के मजहब के नाम पर हम नहीं तकरार करेंगे, अरे इंसान है इंसान से प्यार करेंगे, और जिस धर्म में बहती हो सदा परे
प्रेम की नदियां उस धर्म का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हिंदू जल कर राख हुए, हिंदू जल कर राख हुए, मुस्लिम जल कर हुए खाक, सोने जैसे दहिया में रहा न कोई पास। अरे अपना पराया रोता है तुमको दिखलाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। तो यहाँ से हमें जाने की तैयारी भी करना है। मैंने मंत्र भी पढ़ा, ओम श्री परमात्माय नमः, बहुत सारी किताबों से पढ़ा, बाइबल से, कुरान से और ऋग्वेद से, श्रीमद् भागवत पुराण से, गीता से। ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज वरकट काम कारतः न सस्ति न मवापनोति न सुखम न परागतिम। मैंने ये गीता का मंत्र पढ़ा है। शास्त्र के अनुसार जो जिंदगी गुजारेगा वो जन्नत जा सकता है, अगर जो शास्त्र के अनुसार जिंदगी नहीं गुजारेगा वो जन्नत नहीं जा सकता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो किताबों के अंदर लिखा है, जो किताबों में है, उसको पढ़ के हम अमल करके रहेंगे, इंशाअल्लाह हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। अभी देखिए वो हजरात सब पीछे बैठे हैं, थोड़ा आप आ जाएं। मानने का नाम दीन है। एक जल्लुक था, जल्लुक को आप लोग देखे हैं कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना? कहाँ रहता है? मैं आपको सुनाऊंगा, जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक मैं आपको सुनाऊंगा। जल्लुक कहाँ रहता है? पानी में। जल्लुक, वो जल्लुक की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो पानी में है वो जल्लुक की बात नहीं बोल रहा हूँ। उस जल्लुक की बात बोल रहा हूँ जो 2 पाँव का जल्लुक गाँव में रहता है, जो एक दूसरे को देखकर जलता है, उसको हम बोलते हैं जल्लुक। एक दूसरे को जो देखकर जलता है उसको बोलते हैं जल्लुक। किसी का बेटा इंजीनियर बन गया तो इसको पेट में दर्द शुरू हो गया। किसी का बेटा हवाई जहाज ले रहा है तो इसको मालूम नहीं जलन शुरू हो गया। किसी का बेटा मौलवी बन जाता है, किसी का बेटा मास्टर बन जाता है, किसी का बेटा बिल्डिंग बना लेता है, किसी का बेटा 4 चक्का ले लेता है, दूसरे को परेशानी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं जल्लुक। वो जल्लुक गया एक मौलाना साहब के पास, कहा मौलाना साहब एक तावीज़ ऐसी दीजिए कि हमको जो चीज मांगे तो हमें मिल जाए। कहा अच्छा ठीक है, तुम 1 बोरा मांगोगे तुमको गाँव वाला को 2 बोरा मिलेगा। का तावीज तो दे दूंगा लेकिन तुमको 1 बोरा गांव वालों को 2 बोरा। आप लोग भी थोड़ा बोलिए, क्या बोरा मिलेगा गांव वाला को? 2 बोरा। तुमको 1 बोरा गांव वाला को 2 बोरा। कहा फिर उसके बाद का दाल मांगोगे 1 बोरा गांव वाला को 2 बोरा। अब वो आदमी सोच रहा है हम सबसे बड़ा बेवकूफ हम ही है। एक तो हम पेट्रोल जलाकर इतनी दूर से आए हैं और फिर तावीज का पैसा देकर हदिया देकर लेके जाएंगे और हम ही को 1 बोरा गांव वालों को 2 बोरा। मौलाना साहब ने कहा अरे भाई क्या चेमुगोई कर रहा है, लेना है तो ले वरना जा, तावीज लेना है तो ले वरना जा। फिर कहा कि नहीं दे दीजिए। उस तावीज को ले लिया, घर में आया, अपनी बीवी से कहा देखो ये तावीज बहुत कमाल का तावीज है, ये तावीज जब भी इस्तेमाल करोगे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, ज्यादा नहीं, वरना गाँव वाले डबल मिलेंगे और तुमको सिंगल मिलेगा। 1 बोरा मांगना, गांव वाला को 2 बोरा हो जाएगा, तुम आधा केजी 1 केजी लेके काम निकाल ले। ऐसा हुआ, ये आदमी दिल्ली चला गया, परदेश चला गया कमाने के लिए। परदेश जब कमाने के लिए गया तो बेचारा वहां फंस गया। अब ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है, रुपया उसको नहीं दे रहा है, अब करे तो क्या करे। अब घर में फाका है, बीवी के पास आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, चीनी नहीं, अब परेशान है, अब करे तो क्या करे।
तो उसकी बीवी ने सोची कि ओ हमारे शौहर जो वो तावीज़ देकर गए हैं, चलो उसको इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे वो तावीज़ लेती है, कहती है जिन्नात बाबा हमको एक बड़ा चावल दे दो। इसको एक बड़ा, गाँव वाला को कै बड़ा, 2 बोरा मिला। कहा जिन्नात बाबा हमको एक बड़ा दाल दो। इसको एक बोरा, गांव वाला को 2 बोरा। कहा जिन्नात बाबा एक बोरा चीनी दे दो, शक्कर दे दो। इसको एक बोरा, गांव वाला को 2 बोरा। कहा जिन्नात बाबा ये फूस का घर में रहते रहते हमारा मन वक्त आ गया है, एक काम करो 1 मंजिला मकान बना दो। इसका 1 मंजिला मकान बन गया। गाँव वाला का बोलिए कै मंजिला बना? 2 मंजिला मकान तैयार। मैं आपकी नींद को खत्म भगा रहा हूँ। तो 2 मंजिला मकान बन गया। अब वो जल्लुक मियाँ परदेश से आया, देखता है कि पूरे टेना बस्ती ही चेंज हो गया। अरे बाप, सबका 2 मंजिला मकान बन गया, ये क्या बात है? कहो हमारी जो बीवी है ना, वो कम वक्त ने उस ताबीज़ को इस्तेमाल की होगी। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली है। चलो जो मेरा 1 मंजिला मकान होगा वही मेरा मकान होगा। 1 मंजिला मकान घुसने के बाद कहा बीवी के पास गरम होने लगा। कहा तुम काहे बेवकूफ आदमी, इतनी थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, तुम ज्यादा इस्तेमाल कर लिए कि ये सारे मकान चेंज हो गए, सारे बस्ती चेंज हो गया। आप कहा क्या करोगे? ताबीज़ को उठाया, कहा जिन्नात बाबा हमारा 1 पाँव ले लो। इसका 1 पाँव गाँव वाला का, बोलिए इसका 1 पाँव ले लिया, गाँव वाला का दोनों पाँव खत्म, लंगड़ा बना दिया। एक कम वक्त का ईद बहुत 2 मंजिला में घुमा है, बहुत डबल खाया है, आज निकाल ही देता हूँ। कहा जिन्नात बाबा हमारा 1 पाँव ले लो। इसका 1 पाँव खत्म। उसके बाद कहा जिन्नात बाबा हमारा 1 हाथ ले लो। इसका 1 हाथ गाँव वाला का। अब बोलिए लुल्हा बनाया कि नहीं बनाया? कहा जिन्नात बाबा इसी में नहीं रुकेंगे, हमारा 1 आँख ले लो। इसका 1 आँख गाँव वाला का, दोनों आँख खत्म। बैतुल लंगड़ा बना दिया, लुल्हा बना दिया, और उसके बाद अंधा भी बना दिया। तो मेरे भाइयों, इसी एक दूसरे को देखकर नहीं जलना है। और आज जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को जो सताया और जुल्म किया जा रहा है, वो लोग जानते नहीं है, अनजाने के बिना पर कर रहा है। जबकि यहाँ राम का मंत्र पढ़ा मैंने, नीलंबर भूश्याम ओम लिंग सीता समारोपित भाम भाग्यम पारु महापायम चारों चरम नारी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहराय तंकीस गुरु राघविंदा धवजंग निधि समोदरमा धनम। कि राम का आकार चेहरा उनका नील की तरह थे। राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए, राम पुरुषों में उत्तम थे, वो इंसान थे, ना कि वो भगवान खुदा ईश्वर अल्लाह थे, वो एक इंसान थे। अब एक बात कुंडली की बात बताता हूँ। आज जय श्री राम का नारा लगा कर एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आज मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये जय श्री राम के नारा लगाने वालों, आप तो सुनो कि राम क्या करते थे और तुम क्या करते हो, राम कैसे थे और तुम कैसे हो। कहा है काम कर तू और लोग का मारा, जगत न आया राम। अरे जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए, पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जग ने, पर राम का अर्थ न जाना। अरे तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। अरे राम ने जब जब जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। अब देखिए एक कुंडली की बात बता रहा हूँ।
कि राम 14 बरस का वनवास क्यों हुआ, उनको यहाँ घर छोड़कर जंगलों में रहने की क्या जरूरत पड़ गई। राम 14 बरस का वनवास क्यों हुआ, राम 14 बरस का वनवास इसलिए हुआ, राजा दशरथ एक जंग युद्ध में हार रहे थे। उस वक्त उसकी छोटी रानी कैकेयी आ जाती है, वो कहती है मैं आपको इस जंग में मदद करूंगी, आपकी जान बचा लूंगी, तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। राजा दशरथ ने कहा, राम के बाप ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा। चुनांच जब अब राजा दशरथ ने सोचा कि मेरा बेटा राम बुद्धिमान है, अक्लमंद है, होशियार है, बड़े अक्लमंद है, ये राजपाट चला लेंगे, ये कुर्सी चला लेंगे और ये अपना बादशाहत चला लेंगे। चलो राम को कुर्सी देते हैं और राम को इस कुर्सी का मालिक बना देते हैं। इतने में छोटी रानी कैकेयी उनकी सौतेली माँ आ जाती है। वो कहती है नहीं नहीं, मेरे बेटे भरत को बनाया जाए, इसलिए कि आपको मैंने जंग में आपको मदद की है, तो आप मेरे बेटे भरत को कुर्सी का मालिक बनाया जाए। अब वो अड़ गई और वहां पर कहने लगी नहीं, मेरे बेटे भरत को कुर्सी दिया जाए। अब भरत को कुर्सी दे दिया गया। राजा दशरथ ने भरत को कुर्सी दे दिया। जानते हैं राम का बेटा का नाम क्या है? अच्छों को मालूम नहीं है। राम का बेटा का नाम है लवकुश, लवकुश का बेटा का नाम है अग्निवरण, अग्निवरण का बेटा का नाम है राजा सागर, राजा सागर का बेटा का नाम है आकाश, आकाश का बेटा का नाम है असमंजस, असमंजस का बेटा का नाम है दिलीप, दिलीप का बेटा का नाम है राजा भगरथ, राजा दशरथ के बाप का नाम है अज, अज का बाप का नाम अज के बाप का नाम है अज, अज के बाप का नाम राभा, राभा के बाप का नाम। इसी तरह आपको बताऊंगा, मैं पूरे पीढ़ी तक गिनवा दूंगा मैं। बहरहाल राभा, परशुषु नाम ऐसे ही बहुत सारे नाम है, लास्ट में भागीरथ ही थे उनके, तो मैं पीढ़ी तक गिना दिया। अगर राम भगवान होता, ये सब के सब, ये पीढ़ी के सिरे सब के सब भगवान होते। राम अगर भगवान खुदा होता तो ये सब के सब खुदा होते। लेकिन मैं बाइबल में पढ़ा, वर्ल्ड पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर द चिल्ड्रन ऑफ फादर दिस आदम मनु। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही मालिक है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है। मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, एक सूरा तिलावत किया है, मैंने उसमें भी यही कहा गया, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है कि नहीं। अब राम 14 बरस का वनवास, अब सोचा यहाँ जय श्री राम का नारा लगाने वालों, मुसलमान पर अत्याचार करने वालों, आप सुनो, राम 14 बरस का वनवास इसलिए हुआ था। अब राजा भरत को कुर्सी दे दिया गया। अब राम ने सोचा अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे भाई भरत को तकलीफ होगी, इसलिए वो 14 बरस का वनवास हो गए। अपने भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाने के बजाय वो वनवास में चले गए। आज जबरदस्ती पकड़ लेता, एक का गरीबान पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, बोलो जय श्री राम, बोलो ये बोलो। पूरे हिंदुस्तान में कहीं विकास की बात नहीं, कहीं अमन और शांति की बात नहीं। आज हर जगह परेशान किया जा रहा है। आज वो हिंदू भाई हमारा भाई है, मुसलमान हम उनके भाई हैं, क्योंकि ये मैंने रामायण से साबित करके दिखलाऊंगा, हदीस से साबित करके दिखलाऊंगा, कुरान से साबित करके दिखलाऊंगा इंशाअल्लाह। पहले एक बात बताइए, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार है? अब लास्ट में हम ही बचे, हमारा भी जनाजा पढ़ के ही जाना हम लोग, ऐसा नहीं है। एक आदमी जब राम 14 बरस का वनवास निकल गए, चले गए, जंगलों में रहने लगे, उतने में साधु का भेष बनाकर रावण आता है, उसकी पत्नी को हरण कर लिया जाता है, लेकर भाग जाता है। जब लेकर भाग जाता है, राम को पता चलता है तेरी बीवी को हरण कर लिया गया, सीता को। अब राम
जब हरण कर लिया गया सीता को, रावण आया लेकर चला गया। तो सीता भी बड़ी चालाक थी, उसने सोची कहीं मैं अपनी चप्पल फेंक देती हूँ, कहीं ओढ़नी फेंक देती हूँ, कहीं नाक की नथुनी फेंक देती हूँ, इसलिए कि ये रास्ते से लेके जा रहा है ये रावण, और मेरे पति देव को मालूम चलेगा, मेरे पति देव को मालूम चलेगा तो किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को ढूंढने के लिए भेजेंगे। तो इसलिए राम को जब पता चलेगा तो किसी व्यक्ति को भेजेंगे ढूंढने के लिए। अब राम ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को भेजा, कहा जाओ मेरी सीता को हरण कर लिया गया है, जाओ उनको तलाश करके लाओ, ढूंढ के ले आओ। अब लक्ष्मण जी जा रहे हैं और हनुमान जी भी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में चल रहे हैं, एक रास्ते में देखते हैं कि वहां पर चप्पल है। उसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण जी से कहते हैं ये चप्पल किसका है? कहा ये तो मेरी भाभी की चप्पल है। फिर आगे चलते हैं, एक ओढ़नी मिलती है, कहा ये ओढ़नी किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की ओढ़नी है। फिर आगे चलते हैं, देख के नाक की नथुनी मिलती है, वो नाक पूछते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण जी से पूछते हैं ये नाक की नथुनी किसकी है? मैं पर्दे की कुंडली की बात कर रहा हूँ। कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है। आज आधा पेट कपड़ा पहनकर नुमाइश करने वालियों, आज नंगे नाच करने वालों, नौजवानों, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते, आप ज़िना कर रहे हो, आपका वीडियो बना रहा है, वो फरिश्ता वीडियो बना रहा है। आप चोरी कर रहे हो, वो फरिश्ता आपका वीडियो बना रहा है। कल खुदा की कसम अल्लाह के सामने आपसे कहा जाएगा कि अल्लाह के सामने में तुम्हारा इस वीडियो को, नंगा वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, बताओ दिखा दूं? आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अब लक्ष्मण ने कहा मुझे मालूम नहीं है ये किसकी नाक की नथुनी है, मुझे मालूम नहीं है। हनुमान जी कहते हैं तुमने ओढ़नी को पहचान लिया, चप्पल को पहचान लिया, लेकिन नाक की नथुनी को क्यों नहीं पहचाना? कहा इसलिए कि मैं भाभी का 14 वर्ष तक सेवा करता रहा, लेकिन आज तक मैं अपनी भाभी का शक्ल नहीं देखा। आज नौजवान भाभी को बोलता आई लव यू, और भाभी को भगाकर शादी कर लेता है। मुआशरे में मैं ये बताऊं, जिंदा मिसाल बता रहा हूं, मैं आज हालात बता रहा हूं। मुआशरा इतना बिगड़ता जा रहा है कि आज भाभी को मजाक करते हैं लोग, भाभी से गले मिलते हैं। और मैं आज देखा नहीं, आप भी देखे होंगे कि आज एक भाभी को लेकर ले जाकर दिल्ली जाकर वहां निकाह पढ़ लिया, शादी कर लिया। कम वक्त उसने किसको इजाजत दे दी है? आज जब तक इसका भाई तलाक ही नहीं दिया तो वो कैसे उससे निकाह कर लिया? तो मेरे भाइयों जरा अफसोस करने की बात है, सोचने की बात है। लक्ष्मण ने कहा 14 बरस तक मैं सेवा करता रहा, लेकिन आज तक भाभी का मैंने शक्ल नहीं देखा। आज हम बता रहे हैं, मैंने पढ़ा ओम श्री परमात्माए नमः। अब मेरा बयान शुरू हो रहा है। मैंने कहा ओम श्री परमात्माए नमः शुरू करता हूं उस मालिक के नाम से जो मालिक दयावान कृपा निधान है। ओम विश्वानी शर्मम दियो दे अखंड मंगला कारणम दिया एदम एना चराचरम तद्द परदंग दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे विश्व का पालनहार एक है, वो अखंड है, कभी खंड नहीं हो सकता, वो एक है, अनेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो एक है, अनेक नहीं हो सकता। कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगों तुमको एक ही शख्स से पैदा किया गया है,
किसी को आदम से, किसी को हव्वा से, इन दोनों की कसरत से, इन दोनों की मेहनत से पूरे दुनिया में जितने भी इंसान हैं एक ही माँ बाप की औलाद हैं और एक ही माँ बाप की संतान है। ऋग्वेद सफा नंबर 187 का मंत्र है, उद्धार चरितनांतुम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुणाः कंचनम सरयन्ति चंद्रमा विभाजनम कल की अवतारम संसार सारं भुजगेंद्रो हारं सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और रामायण से मैं साबित कर रहा हूँ, शूद्र ब्राह्मण मोगल पठान निर्बल या निर्धन या धनवान सबको समझो एक समान, सब हैं आदम की संतान। अब मैं रामचरितमानस से साबित करके दिखा रहा हूँ। एक पिता के विपुल को मारा, पृथक हुई सिल गुण आचारा, कोई तामस कोई पंडित ज्ञाता, कोई सुरवीर कोई सुरदाता, न रच में फर्क है न बिरिच में फर्क है, न माँ की दूध में फर्क है न खून में फर्क है। जो भी मलकुल मौत हमराज धर्मराज आएगा वो सबके पास आएगा। एक मलकुल मौत एक आदमी के पास आया, कहा तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, अब तुमको अल्लाह बुलाया है, जाना पड़ेगा। वो आदमी कहता है मलकुल मौत, अरे पहले तो फोन कर देना चाहिए, हाँ खत भेज देना चाहिए। अचानक आ गए, अपने मामू से मुलाकात करके आ जाता, अपने भाइयों से मिल लेता, और तू अचानक आएगा अचानक लेके चले जाएगा। मलकुल मौत से लड़ने लगा। अब लड़ेगा तो कोई सकेगा? बोलिए, मलकुल मौत से कोई लड़ेगा तो सकेगा? नहीं सकेगा। मलकुल मौत से लड़ने लगा और मलकुल मौत ने कहा भाई साहब आपके पास इतने फोन किए हैं, इतने खत भेजे हैं, तुमने एक भी खत को नहीं पढ़ा, एक भी फोन रिसीव नहीं किया। तुम्हारे दाढ़ी का पक जाना ये भी तुम्हारे लिए खत था, तुम्हारे उम्र का घट जाना ये भी तुम्हारे लिए खत था। अब तुम्हारा वक्त है, खत्म हो गया, अब तुमको अल्लाह के पास जाना होगा। तो मेरे भाई मैं हदीस से साबित करता हूँ, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं एक ही माँ बाप के औलाद हैं। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सभी एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। चीती जल पापक गगन समीरा पंचरचित आदम का शरीरा, आदम के शरीर को बनाने के लिए 5 चीज लगे थे, आग पानी हवा और मिट्टी। इन चीजों से आदम का पुतला तैयार किया गया था। आदम के पुतला को तैयार करने में 40 साल लगा। आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को सुखाने में 40 साल लगा। आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को रूह डालने में 40 साल लगा। तो उसके कितने साल हुए? बोलिए कितने हुए? 120 साल आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया। उसी के औलाद हैं सारे, उससे पहले कोई औलाद नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम से सारी नस्ल चलती रही है। तो आज हम लोग जो हिंदू मुसलमानों में, इनमें उनमें, मैं तो यही कहना चाहता हूँ हिंदू और मुसलमान सब एक भाई भाई हैं। इसीलिए कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी, जमजम रहेगा। ये भारत की सरजमीन है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा। एक पंडित जी मुझे पूछा कि ये लोग जो हार पहन रहे हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हार जैसे हाजी लोग जाते हैं ना, बहुत सारे लोग हार पहनाते हैं, देखे होंगे आप, हार पहना के कह रहे थे कहाँ जा रहे हैं? हम के हज को जा रहे हैं। तो वो पंडित जी एक मंत्र पढ़ के हमको सुनाया, मरुस्थल निवासिने गंगा जलस पंजंग समन्विता। कहा कि वहां जाएंगे ना तो उनको बोल दीजिए थोड़ा हमारे लिए जमजम का पानी लेके आएंगे, जमजम का पानी लेकर आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको जमजम का पानी क्या जरूरत पड़ गई? कहा कि नहीं, जमजम का पानी जो होता है वो पवित्र पानी है, पाक पानी है। उस पानी को पीने से, हम नहीं बोल रहे, वो पंडित बोल रहे हैं, उस पानी के पीने से पापी के पाप धुल जाते हैं।
इसलिए हमें जमजम का पानी लाइएगा। और गंगा जल बोलते हैं पाक पानी को, पवित्र पानी को। और उसके बाद उसी में है कि मरुस्थल गंगा जल पंजन समर्पित, कि वो इसका अरबी में अगर आप ले जाएंगे तो उसके माना आते हैं जमजम की। तो इसलिए जमजम का पानी। आप कौन बोलता है कि मोहम्मद का नाम अतर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है? मैं बता रहा हूँ, कहीं यंद कहा गया, कहीं अहमद लिया गया, और उनके अतर्वेद में मंत्र है ला इलाहा पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ प्राप्त ही जपो नाम मोहम्मदम। कहा अतर्वेद में जब तक मोहम्मद का नाम नहीं लोगे बेड़ा पार नहीं होगा। अब आदमी लोग मरता है तो उसके बाएं कान में क्या पढ़ते हैं समझते हैं आप लोग? हमारे बेरादरान वतन में पढ़ता है तो क्या पढ़ते हैं? हा हा हो हे। हा का मतलब समझते हैं आप लोग? हा का मतलब हुआ ला इलाहा, हो का मतलब हुआ इल्लल्लाहु, हे का मतलब हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। हा हो हे, बिल्कुल ही शॉर्ट। तो मेरे भाइयों, अब हमारे जो मदरसे चल रहे हैं उनका तो कोई मदरसा नहीं चल रहा, स्कूल में पढ़ाते हैं। अब हमारे यहाँ कुरान बच्चों में तालीम दिया जा रहा है। अब उनके जो श्रीमद् भागवत पुराण है, रामायण है और सब किताबें हैं, उन किताबों को नहीं पढ़ाया जा रहा। मैंने एक जगह पूछा कि आप बताइए ये तुलसी में जो पानी डाल रहे हैं क्या पढ़ के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ के डाल? बोले ना ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है, पौधों को पानी देना चाहिए, इसलिए कि पौधा को पानी देने से हमारा भी फायदा है, आप दीजिए। लेकिन ये खुदा समझकर, भगवान समझकर, अपने दिल में इसको शिर्क समझकर आप पानी दे रहे हैं तो आपका पानी देना बेकार होगा। आप ये तुलसी में पानी डाल रहे हैं, तुलसी दामोदराय नमः, वासुदेव दामोदराय नमः, आप पढ़ के इसको पढ़े। आप काम कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओम श्री परमात्माए नमः, ये पढ़ के दीजिए। अब एक पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी एक बताइए आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़े बलवान कौन है? सबसे बड़े बलवान कौन है? तो उन्होंने कहा राम जी। सबसे बड़े बलवान राम जी हैं। मैंने कहा कैसे बलवान है वो, उनका किरदार क्या है? कहा वो कहा कि राजा जनक को जनकपुर में अपनी पुत्री की शादी रचवानी थी, अपनी पुत्री की शादी रचवानी थी, और राजा जनक ऐलान किया था कि अगर मेरे कोई धनुष को तोड़ देगा तो मैं अपनी पुत्री की शादी उससे करवा दूंगा, मेरी पुत्री की शादी उससे करवा दूंगा। तो अब बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, किसी ने उस धनुष को तोड़ नहीं सका। राम जी आ गए, धनुष को लिए, धनुष को उठाए और उसके बाद राम जी ने 2 टुकड़े कर दिया। अब राम जी ने 2 टुकड़े कर दिया, एक को धनुषा में फेंका, धनुषा धाम हो गया, एक को जनकपुर में फेंका, जनकपुर धाम हो गया। इसलिए वो बलवान है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि और कौन बलवान है? का हनुमान जी, का हनुमान जी। हम के हनुमान जी का किरदार क्या है? उन्होंने कौन ऐसे काम किए हैं कि वो बलवान है? तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका में लक्ष्मण जी को संजीवनी की बूटी की जरूरत पड़ी, लक्ष्मण जी को संजीवनी की बूटी की जरूरत पड़ी, तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। अब लक्ष्मण हनुमान जी गए, ढूंढे, बहुत जगह ढूंढे, श्रीलंका पहुंच गए, वहां ढूंढ रहे हैं, कहीं संजीवनी बूटी नहीं मिल रही। लास्ट में हनुमान जी ने पहाड़ ही उठा कर लेकर आ गए, इसलिए वो बलवान है। फिर अब उन्होंने हमसे सवाल किया, समझ लीजिए, तो बोला आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़े बलवान कौन है? तो मैंने कहा बलवान नहीं बोलो, बल्कि महाबलवान है, महाबलवान है।
हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम महर्षि जो है, जिन्होंने उंगली का इशारा करके चांद को दो टुकड़े करके दिखलाया, दो टुकड़े करके दिखलाया, और जिन्होंने डूबा सूरज को उंगली के इशारे पर लौटा कर दिखलाया। किसी का दम है कि सूरज को दो टुकड़े कर दे, चांद को दो टुकड़े कर दे, डूबा सूरज को वापस लौटा दे? वो बलवान ही नहीं, महाबलवान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को आज जो पैदा किया है, पैदा करने का कुछ मकसद होगा। आज जो बोलते हैं हम लोगों, वो लोग हमसे लड़ाई करता है। आज एक बात बताइए, एक आदमी 99 आदमी को कत्ल किया। कितने आदमी को? कितने आदमी को कत्ल किया? 99 आदमी को कत्ल किया। अल्लाह माफ करेगा? बताइए, अगर कोई इंसान 99 आदमी को कत्ल कर देगा, अल्लाह माफ करेगा? एक बड़ा कातिल था, 99 आदमी को कत्ल कर दिया। बड़ा कातिल था, उन्होंने 99 आदमी को कत्ल कर दिया। लोगों के पास गया, इनके पास गया, उनके पास गया, जगह जगह पर गया। कहो भाइयों, मैं 99 आदमी को कत्ल करके आया, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैं 99 आदमी को कत्ल करके आया हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? लोगों ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। अब बताइए, सबके पास जा रहे हैं, सब कह रहे कि अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब वो आदमी, वो कातिल परेशान हो जाता है कि अल्लाह जब मुझे माफ नहीं करेगा तो क्या करूं? चुनांचे हाथ में तलवार लिया, गलियों कूचों में जाने लगा। जो भी पहले मिलेगा उसकी गर्दन उड़ाता जाऊंगा, जो भी मिलेगा मैं उसका गला काट दूंगा, जो भी रास्ते में, जो भी रास्ते में। ये आदमी गया गली में, देखता एक बूढ़ा आदमी है, उधर से आ रहे हैं, ये तलवार उठाया। अब बूढ़ा आदमी को अब मारेगा, अब मारेगा। वो बूढ़ा आदमी और था ही कमजोर, घबरा गया। वो घबरा गए, कह रहे, ओ भाई रुको रुको, काहे मार रहे हो? क्या वजह है? हमने कौन सा कसूर किया? मेरी गलती क्या है कि तुम मारने के लिए तैयार? का क्या बताऊं, मैं 99 आदमी को कत्ल करके आया हूँ, आपको मारूंगा तो 100 हो जाएगा। अब बुढ़ा आदमी जो थे और घबरा गया, का बाप रे बाप, 100 नंबर मेरा ही था क्या? वो बुढ़ा आदमी और घबरा गया। फिर उसके बाद वो बूढ़े मियाँ ने कहा, ओ भाई, कौन कहता है अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा? अल्लाह गफ्फार है, गफ्फारी का मामला करता है। अल्लाह रहीम है, रहम का मामला करेगा। अल्लाह गफूर है, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जाओ, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जाओ, बगल में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में बैठ जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो। जब तक तुम दुआ करते रहोगे, ये कब्रिस्तान के बगल में एक दरख्त है, वो सूखा पड़ा है। जाओ, जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी तो समझ लेना ये दरख्त हरा हो जाएगा। दुआ इतना करो, रो रो कर करो, गिरगिरा कर कहो, अल्लाह मैंने रात के अंधेरों में गुनाह किए हैं, चलते फिरते गुनाह किए हैं, अल्लाह तू माफ फरमा दे। ओ सातों आसमानों का मालिक, ओ सातों जमीनों का मालिक, ओ 70 माह से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, ओ मेरे खुदा, अल्लाह तू माफ फरमा दे। ये बंदा बैठ गया कब्रिस्तान में, रो रहा है, रो रहा है, आंखों में आंसू है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, मैं पापी हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं बहुत माफ कर दे। बैठा रो रहा, बैठा रो रहा है। अब ये दरख्त हरा ही नहीं हो रहा।
अब कितना दिन बैठ के रो रहा है, रोता रहा, अब ये दरख्त हरा नहीं हो रहा। अब ये कातिल सोचता है, ओ ये बुढ़ा मियाँ अपनी जान बचाने के लिए मुझे कब्रिस्तान में भेज दिया है। ये बुढ़ा मियाँ कितना चालाक निकला, मुझे कब्रिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए कब्रिस्तान में भेज दिया, और ये कम वक्त दरख्त अभी तक हरा ही नहीं हो रहा। उसके बाद इतने में एक मैयत लेकर लोग आते हैं, उस कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं। तमाम लोग जनाजा पढ़ के उस मैयत को कब्र के अंदर रखते हैं, मिट्टियों से ढक देते हैं। इदमी दबाउना परंग ए देवी पस्यासी सूरजवम पिता पुत्रो दिशासी जानंबर उर्नवी मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पर के सब लोग मिट्टी दफन करके घर आने लगते हैं। ये बड़ा कातिल था, ये देख रहा है, लोग आए मैयत को कब्र के नीचे रखे और मिट्टियों से ढककर चले गए। उतने में एक नौजवान आता है, उस कब्र को खोदने लगता है, उस कब्र से मैयत को बाहर निकालता है। वो कातिल जो है वो देख रहा खड़े होकर, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। आता है, नौजवान तुम ये क्या कर रहे हो? ये लोग मैयत को दफना कर अभी गए और तुम इस मैयत को कब्र से निकाल कर क्या करना चाहते हो? इस मैयत को कब्र से क्यों निकाल रहे हो, बताओ। वो नौजवान कहता है, मैं इस मैयत नहीं, ये लड़की गांव में थी, मैं इससे प्यार करता था, ये बहुत हसीन और खूबसूरत जमील थी, इसलिए मैं इससे प्यार करता था। आज वो मर गई है, मैं कब्र से निकाल कर इस मैयत के साथ मैं ज़िना करना चाहता हूँ। इस मैयत के साथ मैं ज़िना करना चाहता हूँ। वो कातिल को बर्दाश्त नहीं होता। ओ अल्लाह, ये दरख्त हरा हो या ना हो, मुझसे कोई हरज नहीं है। ए अल्लाह, तुझ माफ करे या ना करे, इसमें कोई हरज नहीं है। ए अल्लाह, मेरी आंखों के सामने एक मैयत के साथ ज़िना हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कातिल कहता है, अल्लाह तू माफ करे या ना करे, कोई बात नहीं है। उठाया तलवार, निकाला तलवार, मारा उस नौजवान के गर्दन पर, इस जोर से मारा कि गर्दन उसके तन से जुदा हो गया। वो देखो, वो दरख्त हरा हो गया। देखिए, अब उसने उसका गला काटा तो ये दरख्त हरा हो गया, उसकी दुआ कबूल हो गई। मेरे भाइयों, आज अल्लाह के सामने में हमें तो रोना भी नसीब नहीं होता। बहरहाल भाई, आप लोगों का वक्त नहीं लेना चाहता। एक आदमी जलसा सुनने के लिए गया, तो मौलाना साहब बयान कर रहे थे, कब्र में जाओगे सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, फरिश्ते आएंगे, अजाब होगा, ये होगा, वो होगा। एक आदमी सुन रहा था। मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि जिंदा के बारे में, ये मुर्दा के बारे में। ये आदमी जिंदा समझ के चला गया कब्रिस्तान पे। कब्रिस्तान में गड्ढा खोद लिया, उठ बैठ कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उठ बैठ कर रहा है। कोई फरिश्ता नहीं, कोई सांप नहीं, कोई बिच्छू नहीं। अब वो आदमी सोच रहा है कि ये मौलाना झूठ ही बोल रहे थे। मौलाना साहब ने तो सही बोला कि कब्र में जाओगे सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, फरिश्ते आएंगे, मरने के बाद बोले थे, लेकिन ये जिंदा समझकर कब्रिस्तान में उठ बैठ कर रहा है। अब रात हो गई। रात होने के बाद एक चोर उधर से आने लगा, एक घोड़ा लेकर, और 2 शक्कर का थैला था। घोड़ा बेचारा वहीं थक गया। तो अब सोचा हाँ कि कोई आदमी मिले
तो मेरा इस शक्कर का थैला को घर पहुंचा दे। अब उतनी बजे रात में कौन मिले भाई? वो देखा कि ये उठ बैठ कर रहा है कब्रिस्तान में, ये लगता है बेवकूफ है, ये हमारी बात सुनेगा। ये इतना बजे रात में काहे उठ बैठ कर कह रहा है इधर आओ। जब वो आदमी आने लगा तो कह रहा था कि लगता है फरिश्ता आ गए, लगता है फरिश्ते आ गए हैं, अब आजाब होगा। कह इधर आओ। वो शक्कर का थैला कंधे में लगा, एक ये थैला तुम कंधे में रखो और एक घोड़े में रख दिया। अब 2 कोड़ा इसको मारता है, 2 कोड़ा उसको मारता है। तो वो आदमी बोलता है ये आजाब हो रहा है, ये आजाब हो रहा है। और उसको घर ले जाता है, उसको दही चूरा खिलाकर अपनी बीवी को कहता है इसे 2 कोड़ा मारकर घर भेज दो। 2 कोड़ा मारकर घर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद